कई बार ऐसा फील नहीं होता है कि सीने पे एक बोझ है, इतना बड़ा बोझ है कि मैं गिर जाऊंगा। दिल की धड़कन बहुत तेज है, इतनी तेज है कि सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। पसीना आ रहा, टप 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 पसीना टपक रहा, बल्कि बाहर तो इतनी सर्दी है तब भी पसीना आ रहा है। ऐसा लगता कि मैं बैठा हूं और ये दीवार है ना, ये गिर जाएगी मेरे ऊपर। गाड़ी चला रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं शिवर कर रहा हूं, मैं हिल रहा हूं। ये पता है क्यों हो रहा है? जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है, कुछ वांट्स है, कोई डिजायर है, कोई चाह है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। हो सकता है आपके गोल के प्रति, हो सकता है किसी इंसान के प्रति, किसी भी कारणवश आपको यह महसूस हो रहा है और यह आपको और नीचे गिराता हुआ चला जा रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ अब सही नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मैं खुश नहीं रहता हूं, मुझे याद ही नहीं है आखिरी बार मैं हंसा कब था। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो पहली बात तो एक चीज समझ लो कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका सपना, आपका गोल कुछ भी हो, चाहे वो छोटा सा ही हो, चाहे वो बहुत बड़ा, वो पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक खुश इंसान, जब एक इंसान अंदर से खुश होता है ना, उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस, खुशियां ऑटोमेटिकली आती हैं। लेकिन एक दुखी इंसान, आपने खुद नोटिस किया हो, एक दुखी इंसान अपनी खुशियों को और दूर करता है और साथ ही साथ उसके मैनिफेस्टेशन, उसके गोल और उससे दूर होते चले जाते हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप चाहे किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि मैं इस ओवर थिंकिंग से डिटैच हो सकूं। डिटैचमेंट, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हम समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं सालों साल कोशिश करता रहा कि मैं ओवर थिंक ना करूं, डिटैच हो जाऊं, नहीं हो पा रहा था। एक समय था जब किसी ने मुझे धोखा दिया था, दिल टूटा था मेरा, उसको बहुत समय हो गए और काफी साल मैंने संघर्ष किया, किसी और पे भरोसा नहीं कर पाया, हर इंसान को उसी नजर से देखता था कि ये भी वैसा ही होगा, ये भी आपके पीठ पीछे खंजर भोंकेगा। लेकिन समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ मैं समझ पाया, मैं जान पाया डिटैचमेंट को। पहले मैं समझता था कि डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट यानी कि आप सब कुछ भूल जाओ, हर चीज से आप दूर हो जाओ, हिमालय चले जाओ, मॉन्क बन जाओ, योगी बन जाओ, भगवा कलर पहन लो, बाल मुंडवा लो, दिन भर मेडिटेशन करो। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब यह है कि आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करें, लेकिन उस चीज से अटैचमेंट ना रहे, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो जिससे आप प्यार करते हो। तो मैंने डिटैचमेंट समझा, मैंने डिटैचमेंट जाना और वहां से मैंने माफ करने लग गया मैं लोगों को। जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने भी कुछ भी किया, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूं, मैंने सबको माफ कर दिया। मैंने पता है क्यों माफ किया? मैंने इसलिए माफ नहीं किया कि वो माफी के लायक थे, मैंने इसलिए माफ किया क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। एक शांत दिमाग हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है जिंदगी से। एक अशांत दिमाग, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, वो सब डुबा देगा, वो सब डुबा देगा। तो एक शांत दिमाग हमको चाहिए। और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सपना है, आपका गोल है, आपका कोई विजन है, कुछ मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो, वो तभी पूरा होगा जब आप शांत होगे। ये कुछ ब्रह्मांड के नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने समझ लिया वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। यही मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको एक नया इंसान बनाएंगे, आपके सोचने का नजरिया बदलेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि दुनिया कैसे देखनी है, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, समय के साथ, उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद मैंने जाना कि एक्सपेक्टेशंस रखना एक मूर्खता का काम है। एक्सपेक्टेशंस, चाहे आप अपने गोल्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी से भी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जो हम रखते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, हम सब रखते हैं। लेकिन जिस क्षण आप वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो एक्सपेक्टेशन खराब होनी है, वो रुइन होनी, वो पूरी नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी। एक सांप है जो आग में लपटों में फंसा हुआ है। आपने उस सांप को निकाला इंसानियत के नाते, वो सांप क्या करेगा? आपको वापस डस देगा। वो आपको तारीफ नहीं करेगा, आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, आपके सामने डांस नहीं करेगा, वो आपको डस देगा। क्योंकि वो सांप का कैरेक्टरिस्टिक है। सांप हमेशा अटैकिंग और डिफेंडिंग मोड में ही रहता है। उसमें सांप की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है, क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन थी
कि वो सांप कुछ नहीं करेगा। आप अपनी जगह सही थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। सेम वेज कि हम एक इंसान के प्रति कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उसका नेचर ही वैसा है। लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते। जो इंसान खुद की मदद करता है वही खुद को बदल सकता है। और खुद की मदद कैसे कर सकते हो? एक्सपेक्टेशंस हटा के, डिटैच कर दो इस दुनिया से। जो कार्य कर रहे हो करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरी लगन से करो, अपना 100% दो। भगवत गीता में यही कहा गया है ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस इंसान ने यह हासिल कर दी उपलब्धि कि मैं कर्म करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरे लगन से कार्य करूंगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। जब आप समर्पण कर देते हैं, when you get detached, तो जो चीज मिलती भी है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, उसमें बहुत खूबसूरती होती है। वो एक फूल की खुशबू की तरह महकता है, चाहे वो छोटा सा ही फूल क्यों ना हो। वो आपको बहुत आनंद देता है। और यही गलती हम करते थे और हमको आज से अभी से समझनी है। नाउ यू हैव टू डिटैच। आप कैसे करें डिटैच? स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, इसको बोलता है ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर यानी कि मुझे अपने साथ बैठना है और मुझे अपने आप के बारे में जानना है। हम पूरी दुनिया के बारे में तो जानते हैं, हम अपने लव्ड वन के बारे में जानते हैं कि वो ऐसा इंसान है, उसको ये चीज पसंद है, उसको ये चीज नहीं पसंद है। बट मेरा क्या? मैं दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बन रहा हूं। व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या? मुझे खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। और मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता हूं? जब मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जब मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो मैं जानूंगा कि मैं सोचता क्या हूं। ज्यादातर मैं सोचता क्या हूं? मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं? अगर सीने में भार है, आंसू आ रहे हैं, पसीना टपक रहा है, दिल की धड़कन तेज है, तो यानी कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव ड्रिवन हो। तो मुझे उस थॉट से, उस माइंडसेट से, उस फ्रीक्वेंसी से लड़ना नहीं है, मुझे ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, बगल में आपकी वाइफ बैठी है और आपका बहुत बुरा झगड़ा हो गया, बहुत बुरा झगड़ा हो गया, वो चिल्ला रही है आप पे। हो सकता है गलती भी उसी की हो। आप महसूस कर पा रहे हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ कर दोगे, अब कुछ कर दोगे। तब उस समय क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? अंदर दिमाग में क्या आता है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई कैन फील इट। मुझे गुस्सा आ रहा है। यानी कि दो लोग हो गए ना। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूं, मैं वो नोटिस कर पा रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। इस समय आप दो लोग हो। आप दूर से देख रहे हो, दूर से समझ रहे हो कि एक इंसान है जो ऐसा दिखता है, वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन क्या वो करेगा? वो यहां से सोचेगा। वो जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर को, यानी कि खुद को। इसमें समय लगता है। अपने साथ जब आप बैठते हो तब आप जानते हो कि मैं सोच क्या रहा हूं। मैं सोच क्या रहा हूं? मैं सोच रहा हूं गलत बातें। मैं सोच रहा हूं बुरा उस इंसान के बारे में। मैं क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि उसने गलत किया मेरे बारे में। अच्छा, क्यों किया उसने बुरा? पता नहीं मुझे, शायद उसका नेचर ही ऐसा हो। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। वो उसका नेचर था। मेरा नेचर क्या है? मेरा नेचर है माफ कर देना। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क खुद के लिए पड़ता है। मैं सेल्फिश हूं खुद के लिए। मैं अपने आप को अच्छा देखना चाहता हूं, मैं अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहता हूं, मैं अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करना चाहता हूं। मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड हूं और मैं अपने आप को रोते हुए नहीं देख सकता। तो मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं खुश रहूंगा। कोई, अब वो चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे मेरा बॉस हो, मुझे अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मैं अपना कार्य 100% कर रहा हूं। मैं ना लड़ रहा हूं, ना मैं झगड़ रहा हूं। मैं बस अपने प्रति पूरा फोकस कर रहा हूं। ओशो ने कहा एक बहुत खूबसूरत लाइन कि अगर मैं किसी से प्यार भी करता हूं तो मैं ऐसे प्यार करता हूं कि अगर वो बदले में मुझे वो प्यार ना मिले तब भी मैं करता रहूंगा। दो लोग रिलेशनशिप में है, एक इंसान बेइंतहा प्यार कर रहा है, दूसरा क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो भी तो सेम चीज करे। होता है ना।
लेकिन ये लव नहीं है। व्हाट इज रियल लव? कि वो चाहे इंसान मुझसे नफरत ही करता हो लेकिन मैं उससे तब भी प्यार करूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रू लव, जो हम सब भूल चुके हैं या हमको पता ही नहीं है। इस समय कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं डिटैच्ड हूं उसके प्यार से, क्योंकि मैं तो पूरा तरह उससे प्यार करता हूं। अब वो इंसान कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, मुझे डस रहा है लेकिन मुझे उसके डसने में भी प्यार नजर आ रहा है। कोई अटैचमेंट नहीं है, आई एम डिटैच। तो मुझको कौन हिला पाएगा? एक इंसान ने मुझको गाली दी, वो गाली मुझको तब लगेगी जब मैं उसको गाली को लूंगा। जब मैंने उस गाली को यूं हटा दिया, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ऑब्जर्वर को, जिस इंसान को गाली लग रही है और जो मैं हूं दूर से देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि यार उस गाली का क्या करना, उसका मूड खराब है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद घर में लड़के आया, वो फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है, माफ करो यार, जाने दो, जाओ, माफ किया। क्यों माफ किया? क्योंकि मुझे शांति चाहिए। आई एम गेटिंग डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया हूं, लेकिन हर दिन मैं अपने आप को बेहतर देख रहा हूं और मुझे ये शेयर करना था आपसे। मुझे ये शेयर करना था क्योंकि अगर आप यंग हैं तो भी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत लोग दिल तोड़ेंगे, बहुत लोग धोखा देंगे, उनका नेचर है यार, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जब आप डिटैच रहोगे तो ये टूटेगा नहीं, दिल नहीं टूटेगा, आप मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगे, आप रुकोगे नहीं, आपका सपना पूरा होगा, चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन क्या हुआ, आपको वो बेहतरीन इंसान बनाएगा। डिटैचमेंट को समझो, ऑब्जर्व करो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और फिर देखो जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। चाहे तुम्हारे बगल में कोई सर पे चिल्ला भी रहा होगा ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मुझे शांति चाहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ सोचने में मजबूर किया होगा। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये दिल से आया था वीडियो, आई होप आपके दिल तक पहुंचा होगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।